हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको रक्त पिशाचिनी की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो नॉर्मल सी बात है कि किसी ने बताई है, तो शब्द उनके हैं, आवाज़ मेरी है। तो शायद अगर बीच में अगर गैप मिले तो परेशान ना होना, क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब है, बारिश है और लाइट भी नहीं है, तो इस कारण शायद हो सकता है शायद साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आए या आपको कहीं लगे कि मैं स्लो हो गई हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, डर मुझे भी लगता है। मैं कहूँ कि मैं नहीं डरती हूँ तो रियल में यार, जब चीज़ें महसूस हों और तुम्हें ये चीज़ें पता हों तो नॉर्मल सी बात है कि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो शायद ये हो सकता है, बट बालाजी महाराज हैं, सब संभाल लेंगे। और मेरे कान्हा जी। तो चलिए बातें ना करके कहानी शुरू की जाए। तो कहानी रक्त पिशाचिनियाँ होती हैं, कहते हैं ना, खूनी चुड़ैल, खून चूसने वाली होती हैं सब चीज़ें। तो जो ये कहानी है, इसको सुनने के बाद आप चुड़ैल के अस्तित्व पर विश्वास करने लगेंगे। ये प्यासी चुड़ैल की भयानक कहानी है, भयावह मतलब खतरनाक। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेत और चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। होता है ना, कई बार हम डींगे फेंकते हैं, तो ऐसे ही बच्चे फेंक रहे थे। मेरी दादी की किराना की और दूध की डेयरी, ऐसी 2 दुकानें थी। दादी और मैं मिलकर दुकान को चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाता। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमारी कहानी को सुना करते थे। और कभी कभी तो गांव वालों से भी छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर भी जाया करते थे। वैसे गांव में बहुत हॉन्टेड जगह होती हैं, जंगल वंगल और पहाड़ों में तो ये नेचुरल है। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अदृश्य शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा है कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे आया हूँ या दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त ने, जो बाबूलाल, ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत कड़ाकर खून गटकने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे निकले थे और उनका वह दोस्त, जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल भी ले गए थे। वह बच तो गया, पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी सदस्य या कोई भी गांव वाला आता जाता नहीं। हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि चुड़ैल, भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी जंगल में, और कुछ हो रही कांड को लेकर भी लोग उन्हें फैला दिया होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा, वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आए। आगे मैं ही था, आशीष, विवेक। दूसरे दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेस के पास खड़े थे।
आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्ते पर बाइक हर बार वहीं चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा। विवेक मुझे टॉर्च लाइट के फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पीपल की टहनी में बांध दी, और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करने के गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा। उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था, उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारा दिल धड़कना, सांस लेना भूल गया था, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखें सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी। खून चाटते चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी, और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या शायद 90 की स्पीड से भगाई थी, और अब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए थे। तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। हमारे वापस लौटने थे सारे बड़बोले बजर बट्टू दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांधकर मारा था, और फिर बाकी दोस्तों के घर भी जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया था। सबको जम के मार पड़े। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और बगल गांव के पाटिल को बेच दिया, और रात को जबरन उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ खून, मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल थी, और अब उसको मेरे खून का चस्का लगा है। अभी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अब वह रक्त पिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? ये थी एक रक्त पिशाचिनी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, आपके सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं एक हकीकत की कहानी आपके पास सुनाने की कोशिश करती हूँ। आज मौसम भी ख़राब है, बाहर बिजली चमक रही है और भयानक मौसम बना हुआ है। इस मौसम को देख के तो राज मूवी है ना, वैसे ही सीन हो रखा है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।